नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आपकी मानसिक आदतें ही आपकी तकदीर लिखती हैं। अगर आप सीक्रेट मेंटल कोड जान जाते हैं तो आप गेम अपने तरीके से खेल सकते हैं और इसमें जीतना तय है। दोस्तों, आइए जानते हैं 6 मानसिक आदतें जो विजेताओं को बनाए रखती हैं। पहली है सकारात्मक आत्मचर्चा यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आसपास नहीं होता, तब आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। यही बातें तय करती हैं कि आप जीतेंगे या हार मान लेंगे। दोस्तों, नकारात्मक आत्मचर्चा कैसी होती है? मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे आपकी सोच को कमजोर कर देती हैं और आपका आत्मविश्वास खत्म कर देती हैं। आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक ही नहीं हैं, जबकि हकीकत ये नहीं होती। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक आत्मचर्चा क्या होती है? मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। मेरी कोशिशें मायने रखती हैं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके अवचेतन मन में घर कर जाते हैं और वहां से आपके व्यवहार, फैसलों और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है। अगर उसमें अधिकांश नकारात्मक होंगे तो मस्तिष्क खतरे और डर की स्थिति में रहेगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक संवाद को आदत बना लें तो दिमाग आत्मरक्षा की जगह समाधान की सोच में चला जाता है। तो इसे अभ्यास कैसे करें? दोस्तों, हर सुबह आईने में देखकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं विजेता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद से कहें, यह सीखने का मौका है, ना कि हार का नाम। एक डायरी में लिखें, आज मैंने खुद की तारीफ किस बात पर की है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, जैसे आप खुद से बात करते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह खुद से बात करेंगे तो आप खुद के सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। दूसरी आदत है फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स यानी नियंत्रणीय चीजों पर ध्यान देना। दोस्तों, जीवन में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक जो आपके नियंत्रण में है और दूसरी जो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। विजेता सिर्फ उन्हीं चीजों पर ऊर्जा लगाते हैं जो वो बदल सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, जैसे अपनी सोच, अपना समय, अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्रयास। वहीं हारने वाले अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मौसम खराब है, दूसरों को मुझसे ज्यादा मौका मिला। लेकिन जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं कि जो मेरे वश में नहीं वो मेरी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, अब आपका मन शांत रहता है और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। तो अब इसे प्रैक्टिस कैसे करें? हर बार जब आप परेशान हो तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दें और जो आपके बस में है उस पर फोकस करें। दोस्तों, ये आदत ना सिर्फ आपका तनाव कम करती है बल्कि आपकी जीवन की प्रोडक्टिविटी और शांति दोनों को बढ़ा देती है। तीसरी आदत है लगातार सीखने की ललक यानी ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, विजेता कभी खुद को पूर्ण नहीं मानते। वे हर दिन कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं। उनके लिए हर असफलता एक सबक होती है, न कि रुकावट। वे मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, बुद्धिमानी बढ़ाई जा सकती है। उनका फोकस मैं नहीं जानता से बदलकर मैं सीख सकता हूं पर होता है और यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। चौथी आदत है दृढ़ संकल्प और धैर्य यानी पेशेंस एंड परसिस्टेंस। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे छोटी छोटी असफलताओं की लंबी कतार होती है। विजेता कभी 1-2 नाकामियों से हार नहीं मानते, वे अडिग रहते हैं। वे जानते हैं कि तेज नहीं, लगातार चलने वाला व्यक्ति ही मंजिल तक पहुंचता है। जब दुनिया कहती है अब रुक जाओ, विजेता का मन कहता है थोड़ा और। धैर्य उन्हें बेचैन नहीं करता बल्कि उन्हें गहराई से मजबूत बनाता है। वे परिणाम की जल्दी नहीं करते, प्रक्रिया को अपनाते हैं। हर गिरना उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, वे एक ही दरवाजे को तब तक खटखटाते हैं जब तक वह खुल नहीं जाए। उनके लिए असफलता मंजिल का हिस्सा होती है, बाधा नहीं। और इसी सोच से वे इतिहास रचते हैं जबकि बाकी लोग टक्कर बैठ जाते हैं। 5वीं आदत है आभार और सकारात्मक फ्रेमिंग यानी ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव फ्रेमिंग। दोस्तों, विजेता हर परिस्थिति में अच्छाई को देखना जानते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वे हर दिन के छोटे छोटे पलों में भी शुक्रगुजार होने की वजह ढूंढते हैं और यही आदत उन्हें शिकायतों से दूर और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाए रखती है। छठी आदत है स्वनियंत्रण और प्रतिबद्धता
यानी सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, आप खुद से मैं कब, क्या, क्यों करूंगा तय करें, ना कि आलस्य पर छोड़ दें। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं क्या बनना चाहता हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसे कैसे अप्लाई करें, एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन के साथ। पहला, सुबह जागते ही सिर्फ 5 मिनट आत्मचर्चा करें। दूसरा, लक्ष्य लिखें, दिन के उद्देश्य को स्पष्ट बनाने के लिए। तीसरा, प्राथमिकता तय करें, नियंत्रणीय कार्यों पर जोर दें, यानी जो आपके कंट्रोल में हो उन पर ज्यादा जोर दें। चौथा, दिन में समय निकालें, सीखने के लिए सिर्फ 15 मिनट। पांचवा, शाम को रिव्यू करें, आभार और प्रगति लिखें अपनी एक डायरी में। छठा, रात में प्रतिबद्धता दोहराएं, यानी कल मैं इन आदतों को फॉलो करूंगा। दोस्तों, सिर्फ 6 मानसिक आदतें और आप भी जीतने वालों की दुनिया में कदम रख सकते हैं। ये आदतें आपके विचारों को दिशा देंगी, आपके आत्मविश्वास को पंख देंगी और आपकी हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाएंगी। अब ये तय करना है, क्या आप एक विजेता बनना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप भी एक विजेता हैं या बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैं विजेता हूँ। और कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें लाते रहते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं कुछ बेहतरीन, बढ़िया सी और मोटिवेटेड बातों के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं आपका दोस्त।